चुन्नी अपने 6 साल के भाई के साथ सड़क किनारे फूलों की माला बेचकर गुजारा कर रही थी, लेकिन वहाँ उसका व्यापार कुछ ठीक से नहीं चल रहा था। थोड़ी दूरी पर एक पिज्जा के ठेले पर बहुत भीड़ थी। लोग बड़े चाव से गर्मा गर्म पिज्जा खा रहे थे। दीदी देखो ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इतने सारे लोग खा भी रहे हैं। ये पिज्जा कैसा होता है? हमने तो कभी नहीं खाया। अरे देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, गर्मागर्म है, ऊपर से चीज़ भी गिर रहा है। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं छोटे, हमें पहले फूल बेचने हैं, तभी कुछ खरीद पाएंगे। दीदी हमारे फूल तो कोई खरीद ही नहीं रहा। अगर हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी पिज्जा खा सकते थे ना। चुन्नी अपने भाई की मासूमियत पर मुस्कुराती है, लेकिन मन ही मन दुखी हो जाती है। इतने में ठेले वाला उनकी बातें सुन लेता है और मुस्कुराते हुए पास आता है। अरे बिटिया, रोज तुम्हें यहाँ फूल बेचते हुए देखता हूँ। आज तो धंधा कुछ ठंडा लग रहा है ना? हाँ, आज कोई माला नहीं खरीद रहा। शायद लोगों को फूलों की जरूरत नहीं है। तुम मुझे एक फूलों की माला दे दो और बदले में मैं तुम्हें एक गर्मागर्म पिज्जा दूंगा। कैसा रहेगा सौदा? सच में दीदी, जल्दी से माला दो। लेकिन आप हमारे फूलों के बदले पिज्जा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेहनत की कीमत पैसे से ज्यादा होती है। तुम दोनों यहाँ इतनी मेहनत से फूल बेच रहे हो, तो एक पिज्जा तुम्हारी मेहनत का छोटा सा इनाम हुआ ना। दीदी ये तो कितना टेस्टी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्योहार हो गया हो। इतना नरम और चीज़ी, और ऊपर से ये मसाले। वाह, काश हम रोज ऐसा कुछ खा पाते। सच में ये तो बहुत ही लाजवाब है। इतनी मेहनत के बाद कुछ अच्छा खाने को मिले तो दिल भी खुश हो जाता है। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुन्नी और उसका छोटा भाई एक पुराने जर्जर से कमरे में दाखिल होते हैं। वहाँ बस एक पुराना गद्दा और कुछ फटे पुराने कपड़े होते हैं। दीदी आज का दिन कितना अच्छा था ना। पहली बार हमने पिज्जा खाया, वो भी बिना पैसे के। हाँ छोटे, सच में बहुत अच्छा था। लेकिन पता नहीं कल ऐसा कुछ होगा या नहीं। क्यों दीदी? हम रोज फूल बेचते हैं, हो सकता है फिर से कोई अच्छा इंसान हमें कुछ दे दे। हाँ, लेकिन हमें अपनी मेहनत के बदले ऐसे किसी के एहसान पर नहीं जीना चाहिए। हमें खुद इतना कमाना है कि हमें किसी के देने का इंतजार ना करना पड़े। लेकिन दीदी, अगर हमारे मम्मी पापा होते तो हमें ऐसे जीना नहीं पड़ता। वो हमारे लिए खाना लाते, हमें स्कूल भेजते, और फिर हम भी और बच्चों की तरह होते। हाँ, अगर मम्मी पापा होते तो शायद हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों मिलकर अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। दीदी मुझे डर लगता है, अगर तुम भी मुझसे दूर चली गई तो? अरे पागल, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम ही तो मेरी दुनिया हो। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? दीदी घर में कुछ भी नहीं है ना? नहीं छोटे, कुछ भी नहीं है। कल फूल भी नहीं बिके थे तो पैसे भी नहीं बचे। दीदी कल वाला पिज्जा कितना अच्छा था ना। क्या हम आज भी वही खा सकते हैं? हाँ, वो बहुत अच्छा था। लेकिन छोटे, हमें रोज किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कल भैया ने हमें खुशी से दिया था, लेकिन हम हर बार किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। हमें खुद मेहनत करनी होगी। लेकिन दीदी हम रोज मेहनत करते हैं ना, फिर भी हमारे पास खाने को क्यों नहीं होता? क्या मेहनत करने वालों को भी भूखा रहना पड़ता है? चुन्नी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अपने छोटे भाई को क्या जवाब दे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है। नहीं छोटे, मेहनत करने वालों को भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी वक्त हमारे साथ नहीं होता, पर हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है, आज हम पहले से ज़्यादा कोशिश करेंगे
ज़्यादा फूल बेचेंगे और फिर कुछ अच्छा खाएंगे, ठीक वैसे ही जैसा तुमने कल खाया था। सच दीदी, हम फिर से पिज्जा खा पाएंगे? हाँ, लेकिन इस बार अपनी मेहनत के पैसों से। चुन्नी और उसका छोटा भाई फूलों की टोकरी उठाकर बाहर जाने की तैयारी करते हैं। दोनों की आंखों में उम्मीद की चमक होती है, लेकिन जैसे ही वे टोकरी खोलते हैं उनकी दुनिया मानो थम जाती है। दीदी, ये क्या हुआ? हमारे फूल तो सड़ गए। ये कैसे हो गया? कल रात तक तो सब ठीक थे। दीदी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और ये फूल कोई खरीदेगा भी नहीं। दीदी, क्या आज भी हमें भूखा रहना पड़ेगा? नहीं छोटे, हम कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन दीदी, क्यों ना हम भी पिज्जा का ठेला लगा लें? पिज्जा का ठेला? छोटे, हम ये कैसे करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, हमें पिज्जा बनाना भी नहीं आता। लेकिन दीदी, अगर वो पिज्जा वाला भैया ठेला लगा सकते हैं तो हम भी लगा सकते हैं। हमने देखा है ना वो कैसे बनाते हैं। हम सीख सकते हैं और अगर हम मेहनत करें तो लोग हमसे भी पिज्जा खरीदेंगे। लेकिन हमें ठेला खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे और हमें पिज्जा बनाना भी सीखना होगा। दीदी, तुमने ही तो कहा था कि मेहनत करने वालों को भूखा नहीं रहना चाहिए। हम भी मेहनत करेंगे और फिर अपना खुद का पिज्जा ठेला चलाएंगे। ठीक है छोटे, हम हार नहीं मानेंगे। अब फूल नहीं बिकेंगे तो हम पिज्जा बेचेंगे, लेकिन पहले हमें सीखना होगा। हाँ दीदी, हम सीख लेंगे और फिर हमारा भी अपना ठेला होगा। चुन्नी और उसका छोटा भाई पूरे जोश के साथ पिज्जा बनाना सीखने के लिए उसी ठेले वाले भैया के पास जाने का फैसला करते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद होती है और उनके कदम तेजी से उस जगह की ओर बढ़ते हैं जहां कल उन्होंने स्वादिष्ट पिज्जा खाया था। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, ठेला वहां नहीं था। दीदी, ठेला कहाँ गया? कल तो यहीं था। भैया जो यहाँ पिज्जा बेचते थे वो कहाँ गए? अरे वो तो कल ही अपना ठेला समेटकर गांव चला गया। कह रहा था कि अब वो वहाँ ही कुछ करेगा। दीदी, अब हम पिज्जा बनाना कैसे सीखेंगे? हमारा सपना तो टूट गया। नहीं छोटे, सपना इतना जल्दी नहीं टूटता। हमें बस अब कोई और तरीका ढूंढना होगा। लेकिन दीदी, हम किससे सीखेंगे? पिज्जा वाला भैया ही हमें सिखा सकते थे। अब तो हमें कोई नहीं सिखाएगा। दुनिया बहुत बड़ी है छोटे। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। हमें बस उसे ढूंढना होगा। चुन्नी और उसका छोटा भाई घर में एक कोने में चुपचाप बैठे होते हैं। दोनों के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही होती है। दोनों बच्चे भूखे बैठे होते हैं। तभी दरवाजे पर आहट होती है। अरे बेटिया, क्या हुआ? तुम दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ खाया भी कि नहीं? चुन्नी से रहा नहीं जाता और वह अपनी सारी परेशानी काकी को बता देती है। कैसे उनके फूल खराब हो गए, कैसे उन्होंने पिज्जा बेचने का सपना देखा और फिर कैसे पिज्जा वाला भैया गांव चला गया। हाय राम, बेटा, तेरा सपना बहुत अच्छा है और मैं जानती हूँ कि तू कितनी मेहनती है, लेकिन तुझे पिज्जा बनाना सिखाएगा कौन? यही तो परेशानी है काकी। अगर कोई सिखा देता तो हम खुद कमाकर खा सकते थे। हमें किसी से कुछ मांगना भी नहीं पड़ता। देख बेटिया, मैं तुझे पिज्जा बनाना सिखा सकती हूँ। सच काकी? लेकिन आपको कैसे आता है? अरे, जब मैं शहर में काम करती थी तब एक बड़े होटल में किचन हेल्पर थी। वहाँ मैंने पिज्जा बनाना अच्छे से देख लिया था। कुछ साल तक वही सीखा भी था। मैं तुझे सिखा दूंगी, बस तुझे लगन से सीखना होगा। वाह दीदी, अब हम भी पिज्जा बनाना सीख पाएंगे। काकी सीख तो लेंगे, लेकिन ठेला कहाँ से लाएंगे? उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। अरे बेटा, इस बात की भी चिंता मत कर। मेरे आदमी की तबीयत खराब रहती है और उसका सब्जी का ठेला कई महीनों से ऐसे ही पड़ा है। कोई उसे चला नहीं रहा। अगर तू चाहे तो मैं तुझे वही ठेला दे सकती हूँ। दीदी, अब तो हमारे पास सब कुछ है।
बस हमें मेहनत करनी होगी। काकी, आपने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया, हम आपको कैसे धन्यवाद कहें। बस सच्चे दिल से मेहनत करना बेटा, और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुझ पर गर्व करेंगे। चुन्नी काकी के साथ उनकी छोटी सी रसोई में खड़ी होती है। जहाँ नया सफर शुरू होने वाला था, काकी प्यार और धैर्य से उसे पिज्जा बनाने के हर कदम सिखाती है। मैदा गूंथने से लेकर सही मात्रा में टॉपिंग डालने और उसे अच्छे से पकाने तक चुन्नी हर बात को ध्यान से सुनती और सीखती है। उसकी आंखों में अब फिर से उम्मीद की चमक लौट आती है। चुन्नी और उसका भाई ठेले को धीरे धीरे गली के उस कोने तक ले जाते हैं जहां अक्सर लोग आते जाते रहते हैं। वहां पर वे अपना ठेला लगा देते हैं। अरे बच्ची, ये क्या कर रही है? यहाँ ठेला लगाने की इजाजत किसने दी? ये मेरी दुकान के सामने है, मेरे ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। भैया, हम बस मेहनत से कुछ कमाना चाहते हैं, हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ये ठेला हटाओ यहाँ से। चुन्नी को समझ नहीं आता कि क्या करे। उसका भाई मायूस हो जाता है। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। काकी के पति, जो अब पहले से थोड़ा ठीक हो गए थे, वहाँ आ जाते हैं। अरे, ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? सड़क सबकी है और सबको काम करने का हक है। मैंने कहा ना, ये ठेला यहाँ नहीं लग सकता। मेरी दुकान के सामने कोई और धंधा नहीं कर सकता। अरे भाई, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ये बच्चे अपनी मेहनत से कमाना चाहते हैं, तुझे इनसे क्या दिक्कत है? दिक्कत? ये मेरे ग्राहक छीन लेंगे। मैंने सालों से यहाँ दुकान चलाई है और अब ये ठेला लगा देंगे तो मेरा धंधा खराब हो जाएगा। धंधा मेहनत से चलता है, किसी के रोकने से नहीं। अगर तेरा माल अच्छा है तो लोग तुझसे ही खरीदेंगे। और ये बच्चे पिज्जा बेच रहे हैं, तू तो किराने की दुकान चला रहा है। दोनों में क्या मुकाबला? लेकिन यहाँ पहले कभी किसी ने ठेला नहीं लगाया। पहले कोई जरूरतमंद बच्चा यहाँ ठेला लगाने लायक नहीं था। और सड़क पर सिर्फ तेरा हक नहीं है, ये सबकी है। इन बच्चों को भी जीने का हक है। भैया, हम कोई गलती नहीं कर रहे, बस अपनी भूख मिटाने और अपना भविष्य संवारने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जब हमारे माँ बाबूजी थे तब हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास कोई नहीं है, सिर्फ ये ठेला है, यही हमारा सहारा है। हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, ना ही किसी का नुकसान करना चाहते हैं, बस अपने दम पर जीना चाहते हैं। अगर आज हमें यहाँ से हटा दोगे तो शायद हम फिर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। भैया, हम भी किसी दिन आपकी तरह अपनी दुकान बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ से भगा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक दिन हमारी भी एक बड़ी दुकान हो जैसे आपकी है। अगर आप चाहें तो हमें रोक सकते हैं, लेकिन एक बार अपने दिल से पूछिए, क्या आप किसी ऐसे बच्चे का सपना तोड़ सकते हैं जिसने कभी माँ बाबूजी का प्यार भी ठीक से नहीं जाना? अरे बच्चों, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दो। तुम लोग सच में बहुत हिम्मती हो। जाओ, अपने सपने पूरे करो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो मदद भी करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।